पिजोर वाली दरगाह के उर्स वाले दिन ये डीजे कुछ इस तरीके से धमाल मचाएंगे। और फिर जुनैद सुल्तानी साहब सिंधिया जी के दामाद के साथ इतनी अच्छी कव्वाली गाएंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह में जैसे बाहर आता हूँ तो ये तो धूप से बचने के लिए घूंघट डाल के अलग ही मोबाइल चला रहे हैं। और फिर हमारे घर वालों का पिजोर की दरगाह पर जाने का अचानक से प्लान बन गया, क्योंकि आया था पिजोर की दरगाह और से इसीलिए रेहान भाई को तैयार कराने के बाद मैं भी तैयार हो गया था। और फिर मैं देखता हूँ कि उतने में हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। और फिर जहाँ सबको बिठाने के बाद हमारा सफर पिजोर के लिए स्टार्ट भी हो गया था। और फिर हम तीनों भाई अपनी जर्नी का बहुत ही बढ़िया तरीके से मजा ले रहे थे। हमारे मामू पूरे सिकंदर कंपू को घुमाते घुमाते इस पेट्रोल पंप पे ले आए थे। हम उतर जाते हैं गाड़ी के बाहर, क्योंकि अभी गाड़ी को गंगा जल पीना है ना। गाड़ी गंगा जल पीने इतना टाइम लगा रही है, हमको यही इंतजार करना पड़ता है। हमारी काला का लड़का और रेहान भाई देखते हैं गाड़ी तो अभी यहीं खड़ी है। और फिर इस गाड़ी को आगे जाने के बाद हम जाने लगते हैं दूसरी पट्टी, क्योंकि इधर से गाड़ी निकल के उधर ही आएगी। मैं आगे जाकर के देखता हूँ तो गाड़ी तो मुझसे पहले भी खड़ी हो गई है। और फिर सबको गाड़ी में बिठाने के बाद हम चलने लगते हैं फिर से अपनी मंजिल की ओर। मैं तो पीछे वाली सीट पर बैठा था, इसीलिए मुझे तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था हम कहाँ पहुंच गए कहाँ नहीं पहुंचे। ये हमारे बो इमामू सबसे पहले पिजोर की दरगाह पर जाने की प्लानिंग इन्होंने की थी। गाड़ी को तो इतने तेज भगा रहे थे कि गलती से अगर कोई सामने आ गया ना, समझो उसको 4 घंटे का सायरा ही लेना पड़ेगा। मैं कांच में से बाहर की ओर देखता हूँ तो यहाँ तो बारात चल रही है, लेकिन इस बारात से अपन को क्या लेना देना है, अपन को तो सीधे जाना है। और जहाँ रास्ते में मुझे वांटेड जगह मिल गई थी, फिलहाल ही हमने जुनैद सुल्तानी साहब की कव्वाली, पिजोर में भी तो जुनैद सुल्तानी साहब ही आ रहे हैं। कव्वालियां सुनते सुनते कब हम पिजोर पहुंच गए मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। जहाँ से गाड़ी की पर्ची वगैरह कटाने के बाद हम आगे देखते हैं जहाँ तो बहुत ही ट्रैफिक हो रहा है। इस ट्रैफिक को चीरा पहाड़ी करते हुए हमने अपनी गाड़ी पार्क भी कर दी थी। और फिर पैदल पैदल जाने लगते हैं हम दरगाह पर। काफी ज्यादा पैदल वगैरह चलने के बाद हमको ये दरगाह का मेन गेट भी दिख गया था। और फिर धीरे धीरे करके हम गेट के नजदीक भी आ गए थे। वैसे इन्होंने गेट को तो काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से ही सजाया था। गेट की खूबसूरती वगैरह देखने के बाद हमारे मामू ले आने लगते हैं हमको चादर दिखाने के लिए। और जहाँ के डीजे तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि जहाँ से कोई 500 किलोमीटर दूर भी आता है ना तो भी इनके डीजे की कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। मुझे तो लगता है पिजोर का नाम इन डीजों ने रोशन कराई। मेरा ब्लॉग हो रहा है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग, इसीलिए पार्ट 2 में दिखाऊंगा मैं आपको पूरे डीजे और जुनैद सुल्तानी कव्वाली। अब तक के लिए फॉलो करके रखिए।